हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अफसरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ये 20 क्वेश्चन से किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन द प्रेम्बल। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फ्रेंड्स, ईयर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया गया और 3 न्यू वर्ड्स को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अब तक प्रेम्बल में केवल एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंट्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इज। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यूएसए। तो फ्रेंड्स, संविधान बनाने वाला पहला देश रहा है यूएसए। इसने रेटिफाई किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 21 जून 1788 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और ये जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड की जाती है बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आप जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही याद रखिएगा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंस में, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। अगर ये भी एब्सेंट हो तो याद रखिएगा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड किया जाता है। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। ये आप याद रखिएगा। इसके द्वारा मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने की ज्वाइन किया था वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। कई बार ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the tenure of individual राज्यसभा member? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 6 years। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 years। ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट is the act of which year? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 2009। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा 2 दिसंबर 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 ए को इंट्रोड्यूस किया गया एज फंडामेंटल राइट। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और इस फंडामेंटल राइट को, जो कि राइट टू एजुकेशन है, इस राइट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ईयर 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को पारित किया गया। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान को बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ये आपने याद रखना है। ओरिजिनली 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, जो कि अब हो गए हैं 448 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the position of the right to property in India?
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को डिस्क्राइब किया गया था आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज फंडामेंटल राइट, पर बाद में 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट के रूप में कन्वर्ट किया गया। प्रेजेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश किया गया है एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें कि पंचायत की लिस्ट में 29 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया था। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी हेडिंग है पंचायत, इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243O रिलेटेड है पंचायती राज से। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट बना है जो कि फॉर्म किया गया था ऑन 1 नवंबर 1956 ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, जबकि ये एक स्टेट के रूप में फॉर्म्ड किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश एक इंडियन स्टेट है जिसकी मेन और ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यूके। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप ली गई है यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए फीचर्स को देख लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट फीचर्स लिए हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूएसए से हमने प्रेम्बल के फीचर को लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के फीचर को लिया है, जुडिशरी रिव्यू के फीचर को भी यूएसए से लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के फीचर को भी यूएसए से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लानिंग को लिया गया है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्रेंड्स जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स एंड बाइकैमरलिज्म। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए फीचर हैं कंकरेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। मान ले मिंटो एक्ट 1909 जिसने की इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसलिए लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ डायरकी was introduced at the center through which act। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी सिस्टम सेंट्रल लेवल पर, ये आप याद रखिएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने अबोलिश्ड किया था डायरकी सिस्टम एट प्रोविंशियल लेवल, और ये प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी सिस्टम स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following sessions of Indian National Congress our national anthem was first sung 27th December 1911। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कैलकाटा। तो फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम को पहली बार गाया गया था। और फ्रेंड्स साथ ही याद रखिएगा कि इस सेशन के प्रेसिडेंट रहे थे बिशान नारायण डार जी, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में।
ये भी आप याद रखिएगा। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था एट द कांग्रेस सेशन एट कैलकाटा इन 1896। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन। इस दिन 2 नेशनल लीडर्स सत्यपाल और सैफुल्ला किच्चू के अरेस्ट और डिपार्टेशन को लेकर जलियांवाला बाग में पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उस समय इंडिया के वायसरॉय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है तो आप याद रखिएगा। Move to the next question. Who among the following can remove the governor of a state from office? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि प्रेसिडेंट किसी राज्य के गवर्नर को किसी भी समय उसके पद से हटा सकता है या फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन लेटर देकर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकता है। ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom is the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेजेंट में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकटा रमणी। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following judgment stated that secularism and federalism are the basic feature of the constitution? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, SR बोम्मई केस। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा SR बोम्मई केस में ये जजमेंट दी गई थी कि सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म संविधान के बेसिक फीचर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। केशवानंदी भारती केस जो कि हुआ था 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था, इसमें बैलेंस किया गया था बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है तो आप याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which schedule of the Indian Constitution mentions the official language? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, शेड्यूल 8। तो फ्रेंड्स शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया था। ईयर 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 15th लैंग्वेज को जोड़ा गया जो कि थी सिंधी लैंग्वेज। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। ये आप याद रखिएगा। और 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 8th शेड्यूल में 4 न्यू लैंग्वेजेस को जोड़ा गया जो कि थी बोडो, टोंगरी, संथाली एंड मैथिली। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है तो आप याद रखिएगा। और प्रेजेंट में 8th शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। ये 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये कंटेंट यूजफुल रहा होगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।